बिहार में इन दिनों गंगा, कोसी सहित अन्य कई सहयोगी नदियां उफान पर रहने के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। इसी क्रम में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को भागलपुर के नवगछिया पहुंचे। वहीं नवगछिया के लालजी उच्च विद्यालय में अस्थायी तौर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही कम्युनिटी किचन की समीक्षा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल पकरा, नवगछिया में चल रहे राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने की बात कही है। बाकायदा उन्होंने इस बारे में सिविल सर्जन उमेश प्रसाद से बात को कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। सिविल सर्जन से मुख्यमंत्री ने शिविर में उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी ली है। इन सब के बीच सीएम ने शिविर में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण करवाने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र में बाढ़ पीड़ित बच्चों को कविता पाठ करते सुनकर गदगद हुए सीएम नीतीश। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र में बाढ़ पीड़ित बच्चों को कविता पाठ करते देखकर सीएम नीतीश कुमार काफी गदगद हो गए। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद सेविका की जमकर तारीफ की। यही नहीं, सीएम ने बाढ़ राहत शिविर में भोजन कर रहे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी पूछा, जिस पर सभी लोगों ने कहा कि भोजन काफी अच्छा है। सीएम नीतीश ने एक बार फिर कहा, सरकारी खजानों पर आपदा पीड़ितों का पहला हक हर संभव मदद करेंगे। बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजानों पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ पीड़ित लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधा सहित सभी प्रकार की आवश्यक मदद मुहैया के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत शिविर में बीमार और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में बेटी के जन्म होने पर 15,000 रुपए और बेटा के जन्मोपरांत 10,000 रुपए तत्काल प्रसूता को देने की बात कही। साइड थोड़ा खाली रखिए, साइड खाली रखिए। मोबाइल भाई, मोबाइल अरे साइड हो ना। तीन नंबर ठीक है सर। सर को बोलो ना भाई, सर को बोलो अपने। सर मुख्यमंत्री सर 1 मिनट सर 1 मिनट बोलिए ना सर हर साल ये स्थिति होती है सर इस क्षेत्र का। कुछ इसको लेकर इन फ्यूचर कुछ कड़ा प्लान बनाया जा रहा है क्या? नहीं सर आईडी पहुंचने दीजिए ना सर। मुख्यमंत्री सर आईडी पहुंचने दीजिए सर। जी और आप जानते हैं एक राउंड देख के हर चीज़ की समस्या को देखा गया है
और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए जी। तत्काल इसके बारे में भी गाइडलाइन देते हैं। तो ये सब कुछ दिया है, देख लिया। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे हैं जी सर। बराबर कर जी। यहाँ पर कुछ बनाया जी। यहीं पर कुछ टूट गया जी। तो कई तरह की चीजें हुई, एक एक बात कहा गया। और हम जो प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाए जी। हर तरह से, उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को सर क्या आश्वासन मिलेगा? तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ पीड़ितों को। जी। जो भी प्रभावित है परिवार, तो आप जानते हैं कि हर बार हम लोग मदद करते हैं। जी। तो 6,000 रुपया प्रति परिवार को देते ही हैं। जी। इसके अलावे बाकी जो लाना रखना जो है वहाँ रखने का इंतजाम करना, भोजन का इंतजाम करना, उन लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इलाज का प्रबंध। जी। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें। जी। और अगर बेटा होता है तो 10,000, जी। और बेटी होती है तो 15,000। आप तो जानते हैं शुरू से हम लोग सहायता भी करते हैं। और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि ये आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया जी। तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए लोग तो अपनी तरफ स्थिति होती है सर इस क्षेत्र का, कुछ इसको लेकर इन फ्यूचर कुछ प्लान बनाया जा रहा है क्या? नहीं सर आईडी पहुंचने दीजिए ना सर, मुख्यमंत्री सर आईडी पहुंचने दीजिए। इरिगेशन सर। डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी साथ हैं। और आप जानते हैं एक एक राउंड देखते हैं, हर जगह हर चीज़ की समस्या को देखा गया है। और वहाँ भी रोज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए तत्काल इसके बारे में भी गाइडलाइन देते हैं। ये सब कुछ दिया है, देख लिया। और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे तो बराबर जहाँ पर कुछ बनाया यहीं पर कुछ गया। तो कई तरह की चीजें हुई, एक एक बात कहा गया। और अभी जितने प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाए हर तरह से, उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को सर क्या आश्वासन मिलेगा? हम तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ पीड़ितों को। जो भी प्रभावित है परिवार, 6,000 प्रति परिवार को देते ही हैं। इसके अलावे बाकी जो लोगों को है वहाँ रखने का इंतजाम करें, भोजन का इंतजाम करें, उन लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, आईडी लगाने नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें। और अगर बेटा होता है तो 10,000, क्या लेंगे? और बेटी होती है तो 15,000। आप तो जानते हैं शुरू से हम लोग सहायता भी करते हैं। और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए हम लोग तो अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर ज़्यादा न जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इलाके का तो आप जानते हैं तो कई बार आगे तो इसका हल जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था ऐसी कुछ अस्थायी समाधान सर होगा बाढ़ से जो निश्चित रूप से करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से करें।